सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारे जो जर्मन शेफर्ड के जो पपीज़ थे छोटे छोटे, तो उनके भाई पहले एक की डेथ हुई थी। एक के बाद में फिर एक एक करके भाई हर दिन मतलब किसी ना किसी पपी की भाई डेथ हो ही जाती। और लास्ट में आकर के भाई ये कंडीशन आ गई कि एक दिन में ही 5 पपीज़ की डेथ हुई और उसके अगले दिन ही भाई जो 2 बचे थे उनकी भी डेथ हो गई। तो यानी कि जो हमारे पास में पपीज़ थे जर्मन शेफर्ड के, तो उनकी भाई सबकी डेथ हो गई। तो अभी भाई घेर में आए हुए हैं, तो भाई इनको अच्छे से यहाँ पे दबाते हैं, अच्छे से दफनाते हैं इनको रख करके। तो भाई क्या ही बोल सकते हैं, क्योंकि जब किस्मत ख़राब हो तो भाई कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि इसके पपीज़ भाई वैसे ख़त्म हो गए। और जो एलेक्सा है और हमारी ब्लैक वाली रॉक्सी, उन दोनों के पेट में ही ख़त्म हो गए पपीज़। तो एलेक्सा के जो पपीज़ थे वो तो भाई टाइम से निकाल लिए, और मतलब टाइम से तो खैर उसके भी निकाल लिए थे, बट भाई उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई लेब्राडोर की। और जो हमारी एलेक्सा थी तो वो भाई अभी पूरी तरीके से ठीक है, अब वो उसको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लेब्राडोर वाली फ़ीमेल है उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो भाई एक है कि मैं सभी डॉग्स को सेम डाइट देता हूँ, सेम मतलब अच्छे से रखता हूँ, अच्छे से केयर वगैरह करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। लेकिन उसके बाद भी भाई एक ही दिन में भाई 3 फीमेल के साथ में ऐसा हुआ कि तीनों फीमेल के पपीज़ ख़त्म हो गए। 2 के पेट में ही ख़त्म हो गए और एक फ़ीमेल के बाहर आ कर के वो ख़त्म हो गए। क्योंकि चलो बाहर वाले जो पपीज़ थे वो तो शायद मिल्क इन्फेक्शन की वजह से ख़त्म हुए, क्योंकि उस फीमेल डॉग के जो दूध था उसमें इन्फेक्शन था उस वजह से। लेकिन भाई वो दोनों तो बिल्कुल ठीक थी, उनको पता नहीं क्या हुआ। अगर स्टार्टिंग में अगर मेरे को पता होता कि इसके दूध में इन्फेक्शन है तो इन पपीज़ को मैं दूध ही नहीं पिलाता। लेकिन भाई ऐसा पता भी नहीं था, क्योंकि उसने फ़र्स्ट टाइम ही पपीज़ दिए थे और अपने यहाँ पे इतनी कोई ज़्यादा फैसिलिटी भी नहीं है जो कि उसका मतलब दूध वगैरह का हम सैंपल चेक करवा सकें। अगर जाते भी तो काफ़ी ज़्यादा दूर, तो इतनी दूर सैंपल ले जाते दूध में से भी ख़राब हो जाता, तो उस सैंपल का कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन भाई इसमें कर भी कह सकते हैं, इससे ज़्यादा जितना भाई हमारे हाथ में था उतना किया। अभी मैं घेर में से आया था पपीज़ को दबा करके, तो भाई वैसे भी थोड़ा सा दिमाग ख़राब था, तो भाई ध्यान नहीं किया मैंने इंजेक्शन का। और जो उसके साथ में सिरिंज आई थी इस इंजेक्शन के, तो मैंने उसका यूज़ ना करते हुए जो मेरे पास में थी पैकेट में से निकाल के भाई मैंने उसका यूज़ कर लिया। अब ये 1 ml का इंजेक्शन था, और भाई अब यहाँ पे आके जो सिरिंज है डिस्पो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से जाम हो चुकी है इसमें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ना पावरफुल इंजेक्शन है। तो भाई इसके साथ में जो डिस्पो आती हैं वही इसके लिए ठीक होती हैं। अलग से अगर हम ये डिस्पो वगैरह यूज़ करते हैं तो भाई वो बेकार हो जाती हैं, पूरी तरीके से जाम हो जाती हैं, क्योंकि इनके अंदर जो रबड़ होती है ना वो भाई एकदम से हार्ड हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। और जो डिस्पो आती है इनके साथ में उसकी भाई इस तरीके रबड़ बनी हुई होती है अंदर की, कि भाई वो एकदम से हार्ड नहीं होती इन इंजेक्शन पे। तो भाई ये इंजेक्शन तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था। अब देखते हैं इसे लगा करके, अगर लग जाए तो अच्छी बात है, और नहीं तो भाई दूसरा इंजेक्शन लेके आना पड़ेगा। और वैसे भी इसको ना IM ही दिया था, इंट्रामस्कुलर, तो इसको IV भी नहीं लगा सकते। और ये रही हमारी ब्लैक वाली रॉक्सी, इसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो उसको ड्रिप तो लगा दिया और साथ ही भाई इसको इंजेक्शन वगैरह भी दे दिए हैं इसको। तो भाई काफ़ी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है इसकी। अब भाई क्या ही बता सकते हैं इसके बारे में, जब किस्मत ही भाई ख़राब हो तो भाई कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे को डॉग्स के बारे में जितनी भी ज़्यादा नॉलेज थी और जितना भी मेरा एक्सपीरियंस था, जो भी सालों का एक्सपीरियंस था, वो भाई पूरे का पूरा भाई मैंने इस पे लगा दिया। और प्लस भाई जो भी मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल है ना, उनमें भी भाई जब मैंने कॉल करी, जो मेरी जानकारी वाले थे उसमें डॉक्टर मिलने वाले थे कुछ उसमें साथ के बंदे, तो भाई जब मैंने उनसे कॉल करके भी एक्सपीरियंस लिया, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि भाई दूसरों से पूछ लेनी चाहिए, तो भाई मैंने उनका ही पूछा, तो उन्होंने भी मेरे को एक ही जवाब दिया कि पहले ये बताइए डॉग आपका है फिर किसी और का। तो मैंने उनसे बोला कि भाई डॉग मेरा ही है। तो बोले कि आप फिर इसका ट्रीटमेंट वगैरह मत करो, छोड़ दो इसका ट्रीटमेंट वगैरह, इसका कुछ नहीं हो सकता। अगर किसी और का है तो आप उसका ट्रीटमेंट वगैरह करो, फीस वगैरह लो। तो भाई मैं नाम तो नहीं लूँगा, मतलब कौन लोग हैं क्या है, लेकिन भाई जो भी है चीज़ तो ये गलत है ना भाई, किसी का भी जानवर हो तो भाई जानवर किसी का क्या मतलब, जानवर तो जानवर है। अभी तक ना जाने मैंने अपनी लाइफ में कितने जानवरों का ट्रीटमेंट किया है, खास करके डॉग्स का, और जो मतलब आवारा पशु होते हैं उनका, तो भाई मेरे को ही नहीं पता भाई मैंने कितने किए होंगे। मतलब अगर मैं मान के चलूँ तो भाई लगभग भाई 1-आध हज़ार से तो भाई ऊपर ही गए होंगे, 1-आध हज़ार प्लस। तो क्योंकि भाई इससे नीचे का तो कुछ है नहीं, क्योंकि डेली का ट्रीटमेंट वगैरह करना, तो भाई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस था मतलब इन चीज़ों का भी। लेकिन जब अपनी आई तो भाई पूरा का पूरा एक्सपीरियंस ज्ञान भाई रखा रह गया। अब इसका ट्रीटमेंट करते हुए 8 दिन हो चुके हैं, और इसने 8-10 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। तो वैसे पानी वगैरह तो ही पी लेती है थोड़ा बहुत, लेकिन भाई खाना वगैरह कुछ नहीं खाती, ना ही कोई दूध वगैरह पीती है, ना ही कुछ। तो भाई ज़बरदस्ती इसको दवाई भी पिलाई देते हैं, दवाई पिला देते हैं, ड्रिप लगा देते हैं, प्लस इंजेक्शन वगैरह हुए, तो बस उसी से ये आज तक ज़िंदा है 8 दिनों तक।
वरना इसकी जो कंडीशन थी वो पहले दिन में ही ऐसी कंडीशन हो गई थी इसकी कि बिल्कुल ना बचने वाली, क्योंकि इसके जो हाथ पैर थे बिल्कुल पूरी तरीके से अकड़ गए थे और इस पर उठा भी नहीं गया बिल्कुल भी। तो उसने मतलब 2 दिन तो मतलब एक ही जगह पे रही थी ये, बिल्कुल भी उठा नहीं गया इससे। लेकिन उसके बाद में अब इसने वो उठना भी शुरू कर दिया, अपने आप से चलना फिरना भी शुरू कर दिया। अभी ये सब प्रॉब्लम्स मेरे साथ में 10-12 दिन से हो रही हैं। तो भाई मैं 10-12 दिन में अपने डॉग्स पे भी ज़्यादा अच्छे से ध्यान नहीं दे पाया हूँ, और डॉग्स पे जो ठीक है, क्योंकि उन्हें भी मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया जो मैं पहले दे पाता था। क्योंकि जो रॉक्सी है जो बीमार है इस टाइम पे, तो भाई पूरा टाइम तो इसी पे लग जाता है, मतलब एक मन ही नहीं होता कि भाई इससे दूर जाओ, थोड़ा सा भी हटो। तो भाई ये रहे बाकी को डॉग्स, तो भाई इन्हें भी खाना वगैरह भी छोटा भाई खिला देता है इन्हें। तो भाई क्या ही करूँ, मतलब ऐसे में कुछ कह भी नहीं सकता मैं इनके बारे में। तो ये भी भाई 8 से 10 दिन में भाई काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर से हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी लग रही है। तो भाई इनका भी ध्यान देते हैं, वरना अगर इनमें से किसी की कंडीशन बिगड़ गई ना तो भाई और भी ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो भाई इनकी भी अच्छे से अब केयर करनी पड़ेगी भाई दोबारा से। जो भाई हुआ सो हुआ, अब भाई उसमें क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और ये रहे हमारी देसी डॉग की पप्पी। तो अब तो ये पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, और वैसे 3-3 के ग्रुप में चल रहे हैं भाई ये। तो भाई ग्रुप बना रखा है 6 उन्हें अपना 3-3 का। तो भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी लग रहे हैं। पहले तो भाई चल भी नहीं पाते थे, लेकिन अब तो भाई पैरों में भागते हैं ये। तो अभी भी इसका ड्रिप चली रही है, तो भाई इसको देखना पड़ता है, नहीं रखना पड़ता है, मतलब बिल्कुल कहीं ये ड्रिप वगैरह ना हटा ले, एकदम से उठ के ना चल दे। और ये इधर से आ गई हमारी रॉक्सी छत पे से उतर के नीचे। तो भाई ये भी ना और पास ही घूमती रहती है यहीं पे, क्योंकि भाई डॉग्स को ना सबको समझ में आता है कि भाई क्या हो रहा है क्या ना हो रहा। और ये तो वैसे ही मेरे पूरे दिन भाई पीछे पीछे घूमती रहती है, जहाँ पे मैं जाके बैठता हूँ वहीं पे जाके बैठती है, और भाई जहाँ पे जाता हूँ भाई पीछे पीछे चल देती है। बस मैं इसको घर से बाहर नहीं लेके आता, क्योंकि घर से बाहर तो खैर अभी मैं ही नहीं जा रहा हूँ, तो भाई इसको क्या लेके जाऊँगा। तो भाई घर में ही मतलब इसको भी पीछे पीछे घुमाता ही रहता हूँ, ये भी घूमती रहती है, घुमाना क्या है इसको। तो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं वैसे सभी डॉग्स, लेकिन भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, बस यही है ना कि अब जो बाकी और डॉग्स हैं बस ये ठीक रहें। और ये भी इतनी ज़्यादा समझदार है कि भाई पूरा दिन घर में घूमती रहती है, और लेकिन हाँ बाहर नहीं जाती है। अगर किसी के साथ में जाए तो बात एक अलग है, वैसे बाहर नहीं जाती, घर में घूमती रहेगी। और भाई छत पे चली जाएगी और पूरा दिन ना ऐसी चक्कर लगाती रहती है, क्योंकि भाई इसे पसंद नहीं है बिल्कुल भी कि इसके एरिया में कोई भी बंदर है या फिर कोई ऐसा कोई भी जानवर आए। तो भाई ये बिल्कुल पसंद नहीं करती किसी भी जानवर को अंदर आना। वैसे तो भाई काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, लेकिन हाँ इतनी भी ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है जानवरों के साथ में तो ये। तो वैसे डॉग्स के साथ में मतलब वैसे घुली मिली है, कोई अटैक वगैरह नहीं करती, देसी डॉग्स पे भी अटैक नहीं करती, प्लस जो घर में है उन पे भी अटैक नहीं करती। और लेकिन भाई बंदरों को नहीं आने देती है बिल्कुल भी, ना ही बंदरों को आने देती है और ना ही कबूतरों को आने देती है। और भाई चूहों को तो घर में रहने नहीं देती है। तो ये इधर बना हुआ है डॉग्स का घर, और दूसरी साइड में भाई इधर की साइड में बना हुआ है ये गाय भैंसों का पूरा। तो भाई ये जो इधर की बाखर है ना, ये पूरी भाई डॉग्स को और गाय भैंसों को इधर रखी। तो भाई ये गाय भैंस वगैरह रहती है इसमें, और हमारे डॉग्स रहते हैं। तो अब ये रॉक्सी भी उतर है ऊपर से, और ये पूरे दिन ना भाई ऐसे घर में ना कुछ चेक करती घूमती रहेगी कि कहीं भी इसको और चूहा मिल जाए या फिर कोई पक्षी मिल जाए, तो भाई उसका तो सीधा सा भाई काम तमाम ही कर देती है। तो भाई बहुत गंदी आदत है इसके अंदर ये, कि भाई चूहों को देखते भाई एकदम से मार देती। हालांकि ये खाती तो नहीं है, लेकिन हाँ भाई मार के डाल देती है पूरी तरीके से। तो अभी ये इधर की साइड में है, और भाई दूसरी बाखर में जिसमें हम लोग रहते हैं, जो हमारे रहने की है, उसमें भाई कबूतर अंदर की साइड में। तो वो कबूतर अभी तो दाना वगैरह चुग रहे हैं, गेहूँ पड़े हैं ना वहाँ पे, तो अभी खा रहे हैं। तो भाई रॉक्सी मेरे पास में बैठी है, इस वजह से ही खा रहे हैं। और ये रॉक्सी पलक निकल गई तो भाई उन पर वैसे ही झपट के पड़ेगी तो उन्हें उड़ा देगी। तो मैं रॉक्सी को अपने पास में ही रोक रखा, तो भाई रॉक्सी को नहीं जाने दूंगा उधर, वरना भाई उड़ाई देगी ये। तो वैसे ठीक भी है। तो जब भी ये दाना वगैरह खाने आते हैं ना कबूतर, तो हम रॉक्सी को वहाँ से निकाल लेते हैं, उल्टी साइड में ले आते हैं। तो अभी यहीं पे बैठा हुआ मैं इंतज़ार कर रहा हूँ ड्रिप चढ़ने का, और मेरे बारे में भाई रॉक्सी बैठी हुई इंतज़ार कर रही है। लेकिन भाई ये नहीं पता ये मेरा इंतज़ार कर रही है या फिर ड्रिप का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि भाई इसका कुछ नहीं पता। भाई जो उसके मन में आता है ना भाई पूरे दिन ये वही करती है। तो वैसे ये भी ठीक है कि अभी दूसरी साइड में नहीं आ रही घर में। तो अभी ड्रिप को चढ़ते हुए भाई हो गया है कम से कम 1 घंटा। तो अभी ये 50 ml ही चढ़ी है इसको 1 घंटे में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्लो चढ़ रही है ये, क्योंकि इसमें वीकनेस भी काफ़ी ज़्यादा है ना। और ये रही हमारी एलेक्सा। तो भाई ये एलेक्सा का पप्पी नहीं है जो इसके नीचे दूध पी रहा है, ये तो भाई देसी डॉग का पप्पी है। तो क्योंकि इसके पप्पीज़ तो जो सारे पप्पीज़ हैं ना वो तो भाई इसके पेट में ख़त्म हो गए, तो इसके नीचे दूध भी काफ़ी ज़्यादा था। तो भाई वैसे दूध वगैरह इसके नीचे रहता तो ये वैसे बीमार वगैरह पड़ जाती, तो वो भी अच्छा नहीं था इसके लिए। क्योंकि अगर पप्पीज़ अगर इसके होते वो तो खैर इसका दूध वगैरह जो थे वो पी लेते, तो भाई ज़्यादा अच्छा था, तो इससे कोई नुकसान वगैरह भी नहीं होता उससे।
लेकिन अभी इसे ऐसी कंडीशन में छोड़ दिया, इसके नीचे अगर दूध रहने दिया तो भाई कई बार क्या होता है कि डॉग से या फिर मतलब कोई भी एनिमल है तो वो भाई स्ट्रेस में चले जाते हैं। जैसे भाई सेम गाय भैंसों में भी ऐसे होता है। तो जो भाई गाय भैंस होती है ना, उनका अगर एक टाइम अगर दूध ना निकालो तो भाई वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो भाई इस चक्कर से भाई उसके नीचे दूध भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगली बार को हो सकता है फिर उसके दूध में इन्फेक्शन हो जाए। तो इसलिए भाई बिल्कुल नहीं छोड़ सकते इसके नीचे। और दूसरा ये है ना कि भाई अगर इसके नीचे दूध है तो भाई देसी पप्पीज़ का ही भाई भला हो जाएगा इससे, क्योंकि भाई वो भी एकदम से हेल्दी हो जाएंगे। क्योंकि भाई दो दो फीमेल डॉग का दूध पियेंगे वो भी, एक तो वो अपनी मदर का पियेंगे और दूसरा भाई इसका। तो अभी तो मैं एक पप्पी को लेकर आया था और भाई बाकी के जो 5 रह गए हैं उनको भी लेके आऊँगा। क्योंकि अभी तो मैं ये सोच रहा था कि कहीं ये इस पर अटैक ना करे, लेकिन भाई ये अटैक तो नहीं कर रही इस पर। तो मैं बाकी के और पप्पीज़ को भी लेकर आ सकता हूँ जो कि भाई आके दूध वगैरह पी लें, उनका भी अच्छे से पेट भर जाएगा और अच्छे से हेल्दी हो जाएंगे। तो भाई कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ये भी छोटे छोटे बच्चे ही हैं, तो एलेक्सा के पप्पीज़ हो या फिर देसी डॉग के, तो इससे भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो भाई पप्पीज़ ही।